अब जैसे ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल का हम ये श्रृंगार करें, लड्डू गोपाल हमें गिफ्ट में दिए हैं और लड्डू गोपाल की अभी हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो चलिए इस पर मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ कंजूस मक्खन लाल की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी कहानी है ये, और बहुत ही प्यार से आप अगर इसे पूरा सुनेंगे तो आपको पूरे भाव और पूरी चीज़ समझ आ जाएगी लड्डू गोपाल की कि क्या उनकी लीलाएं होती हैं। तो एक मक्खन लाल जी है और वो बहुत ही कंजूस हैं, और उनका जो मक्खन है वो बहुत प्रसिद्ध है, और वो बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है अपना काम करते हैं। लेकिन बस उनके अंदर कमी है तो वो ये कि वो कंजूस हैं, महान कंजूस। तो उनके एक दिन उनकी जीजी और उनके दीदी जो है दोनों, मतलब जीजा जी और दीदी वृंदावन से डायरेक्ट उनके पास जाते हैं उनकी दुकान पे, और उनको एक छोटे से लड्डू गोपाल देते हैं और कहते हैं हम सीधे वृंदावन से आ रहे हैं और ये लड्डू गोपाल हैं और आप इनको घर ले जाना और इनको श्रृंगार करना और इन्हें मक्खन का भोग लगाना। तो वो हाँ कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि ठीक है मैं ऐसा कर लूँगा। उनकी दीदी और उनके जीजाजी चले जाते हैं। अब वो अपने मन में सोचते हैं मक्खन लाल कि अगर मैं इन्हें अपने घर ले गया तो मेरी पत्नी तो सारा पैसा इन्हीं के श्रृंगार में लगा देगी, क्योंकि वो बहुत कंजूस थे। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया और उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने ही दुकान में बिठा दिया। और उसके बाद अब उनको दिल में आया कि इनको माखन भी खिलाना है, लेकिन क्योंकि वो अपने मन से बहुत कंजूस हैं तो उनके दिल में आया ये कल ही तो आए हैं, अभी तो माखन खा के आए हैं, मैं 2 दिन बाद इनको माखन खिला दूँगा। तो 2 दिन का वो इंतज़ार करते हैं। 2 दिन के बाद फिर उनको ख्याल आता है अरे अभी तो और थोड़ा समय लेता हूँ, इनको कौन सी इतनी भूख लगी होगी, इनके ये तो वैसे ही बहुत माखन खाते थे। तो ऐसे करते करते 8 दिन निकल जाते हैं। 8 दिन हो जाते हैं तो लड्डू गोपाल तो भैया कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने कहा इतने दिन हो गए, लगता है ये तो माखन देने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लीला रचना स्टार्ट कर दिया। वो रात को जाए और उनका माखन जो है बैठ के बड़े आराम से खाएं। अब सुबह आकर जब मक्खन लाल ने देखा कि उनका मक्खन तो जो है गायब है, इतना सारा मक्खन गायब हो गया, बेचारे बहुत परेशान हुए। पूरा दिन उनका काम में मन नहीं लगा, लेकिन मक्खन के जितने पैसे रोज़ आते थे उतने ही पैसे उनको आज भी मिले। लेकिन उनका ख्याल और उनका ध्यान था ही नहीं उन पैसों पर। उनका ख्याल तो सिर्फ इसी बात में था कि मेरा मक्खन गायब कहाँ हो गया, कौन ले गया। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार होता रहा। तो उन्होंने कहा आज तो मैं चोर को पकड़ के ही रहूँगा, और वो रात को एक कोने में जाकर छिप गए कि मैं देखूँगा कि आज मक्खन खाता कौन है। तो वो क्या देखते हैं कि रात के समय में एक छोटा सा बालक आता है पैर पसार के और चपाचप मक्खन खा रहा है। और वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं ए लाला तू कौन है। तो वो कहने लगा कि मैं तो वृंदावन से आया हूँ और मक्खन खा रहा हूँ। अच्छा अब तो मैंने पकड़ लिया। तो बोला अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, मक्खन लाल बोले। तो बच्चा कहता है ठीक है मत छोड़ना, हाँ मत छोड़ना। और वो पूरा मक्खन फिर भी चपाचप खाए जा रहे हैं। उसके बाद मक्खन लाल बोलता है ये इतने प्राउड के साथ बोल रहा है, इतने मतलब भाव के साथ बोल रहा है कि हाँ छोड़ना मत, यानी कि ये किसी के साथ तो आया होगा। चल मैं अभी आता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ कि ये किसके साथ आया है। तो बाहर जाके वो देखते हैं, तब तक लड्डू गोपाल अपना खा पी के मस्त होके अपना बैठ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मक्खन लाल अंदर आते हैं और देखते हैं अरे ये क्या, बालक तो जा चुका है। मक्खन लाल 2 दिन ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनके हाथ कोई नहीं लगता। तीसरे दिन वो जाके अपनी दीदी और जीजाजी को बोलते हैं। तो उनकी दीदी बोलती है ऐसा करो आज आप इस अपने जीजाजी को साथ में ले जाओ और जाके देखो कि कौन बालक है और कहाँ से आता है। तो वो दोनों जाते हैं, लेकिन उनके जो जीजाजी हैं वो भी बहुत सरल स्वभाव मन के हैं। तो जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक पैर पसारे आराम से मटकी से मक्खन खा रहा है। तो जीजाजी जाते हैं कि ए बाबू तू कहाँ से आया है, कौन है। तो वो कह रहा मैं सीधा वृंदावन से आया हूँ। तो बोले तेरे बाबा और मैया कहाँ है। तो बोले वो तो वृंदावन में है। तो बोले कि तो फिर तू कैसे आया। तो कह रहे मैं तो माखन खाने आया। तो उनको भी लगता है। तो माखन लाल बोलता है तुम इसको पकड़ो, मैं बाहर जाके देखता हूँ, ये किसी न किसी के साथ तो आया है। जैसे ही माखन लाल बाहर जाते हैं और लौट के आते हैं तो जीजाजी से बोलते हैं बालक कहाँ है। बोले पता नहीं बालक कहाँ चला गया। तभी वो अचानक देखते हैं कि ऊपर जो लड्डू गोपाल बैठे हैं उनके मुंह पर ढेर सारा मक्खन लगा हुआ है। उनके जीजाजी बहुत तेज़ मतलब माफ़ी मांगते हुए और माखन लाल को बताते हैं कि देखिए ये सब लीला लड्डू गोपाल की है।
क्या आपने इनको माखन का भोग नहीं लगाया था? हमने तो आपसे कहा था। तो माखन लाल जो है रोने लगते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको पहचान न पाया, और आप जो है आप अब रोज़ माखन खाइए और मैं आपको माखन रोज़ देता रहूँगा। इस चीज़ में भगवान कृष्ण की ये बात सामने आती है कि उनको जिसका जो चीज़ पसंद आता है वो उस चीज़ को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे तो तुम्हारे माखन की खुशबू वृंदावन तक आती थी और तुम्हारे घर का माखन खाने के लिए ही मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। यानी कि प्रभु सिर्फ उन्हीं के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कोई न कोई चीज़ पसंद आती है। ऐसे ही प्रभु किसी के घर नहीं जाते। तो जिनके घर में भी प्रभु, चाहे वो गिफ्ट में आए हैं या आप स्वयं लेके आए हैं, तो उसका कोई ना कोई कारण है। प्रभु आपसे खुश हैं, कोई ना कोई चीज़ उनको पसंद आई है और आप ये समझ जाइए कि उनके अंदर प्राण है। तो उनकी सेवा याचना करिए, उनकी सेवा करिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं। राधे राधे। और आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।